आज का टॉपिक है अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन, अनुचित व्यवहार। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं ये होते क्या हैं। अनुचित व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जो धोखे से तो नहीं किया गया परंतु असमर्थ तथा असुरक्षित व्यक्ति की कमजोरी का उस पर अनावश्यक दबाव डालकर लाभ उठाया गया है। एक व्यवहार उस समय अनुचित कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की असमर्थता अथवा उसकी आवश्यकता से लाभ प्राप्त कर लिया गया हो, जिसने कि पर्याप्त रक्षा के बिना ही कार्य किया है। केवल अदूरदर्शिता, असावधानी या व्यवहार कष्टदायक है या अनुबंध में ब्याज की दर ऊंची है आदि व्यवहार अनुचित व्यवहार को सिद्ध नहीं करते, अपितु पर्दानशीन स्त्रियों व अशिक्षित और अज्ञान व्यक्तियों के साथ किया गया व्यवहार अनुचित माना जा सकता है। न्यायालय निम्न परिस्थितियों में व्यवहार को अनुचित समझ सकता है। नंबर 1, व्यवहार के वास्तविक स्वभाव के बारे में ऋणी की अज्ञानता। नंबर 2, स्वतंत्र सलाह नहीं हो। नंबर 3, ब्याज की ऊंची दर हो तथा वैधानिक व्यवहार को समझने के लिए ऋणी की असमर्थता। तो इसके लिए एक उदाहरण है हमारे पास, जो केस है वो है चुनी कुंवर बनाम रूप सिंह। तो इस विवाद में एक रियासत के उत्तराधिकारी ने, जिसके खाने का भी ठिकाना नहीं था, अपने अधिकारी संबंधी, ठीक है, या अपने अधिकार संबंधी अभियोग चलाने के लिए 3,600 रुपये कर्ज लेकर 25,000 रुपये का बॉन्ड लिख दिया था। न्यायालय ने इस व्यवहार को अनुचित व्यवहार घोषित करके सिर्फ 3,600 रुपये की 20% वार्षिक ब्याज के साथ डिक्री की। कोई भी व्यवहार अनुचित तब माना जाता है जब कमजोर तथा असुरक्षित व्यक्ति की कमजोरी और आवश्यकता का नाजायज लाभ उठाया जाए। तो फिर ये पॉइंट याद रख लो, ये जो बोला जा रहा है कि अनुचित व्यवहार है, ये होता क्या है, ये है कोई भी व्यवहार अनुचित तब माना जाता है जब कमजोर तथा असुरक्षित व्यक्ति की कमजोरी और आवश्यकता का नाजायज लाभ उठाया जाए। उसके बाद है हमारे पास पर्दानशीन वीमेन। ए पर्दानशीन वुमेन इज वन हु ऑब्जर्व्स सेक्लूजन बिकॉज ऑफ रिलीजन और कस्टम ऑफ ए कम्युनिटी। तो ये पर्दानशीन स्त्रियां क्या है, इनके बारे में कहा गया है वह स्त्री जो अपनी जाति प्रथा के कारण संसार से अलग पर्दे में रहती है, पर्दानशीन स्त्री कहलाती है। ऐसी स्त्रियां प्रायः पर्दे में रहती हैं, वह अन्य व्यक्तियों के सामने नहीं आती। पर्दानशीन स्त्रियों को इस अधिनियम ने विशेष स्थान दिया है। भारत में पर्दानशीन स्त्रियां उनको माना जाता है जो पूर्ण रूप से घर की चारदीवारी में रहती हैं या पर्दा रखती हैं। पर्दानशीन होने की बात हिंदू तथा मुस्लिम औरतों को सिद्ध करनी पड़ती है। इस्माइल मूसा जी बनाम हाफिज बू के मामले में पर्दानशीन स्त्री की व्याख्या इस प्रकार की गई है। ऐसी स्त्री जो न्यायालय जाती है एवं गवाही देती है, किराएदारों से किराया तय करती है और वसूली करती है और अपने परिवार वालों के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यापार संबंधी बातें करती है, पर्दानशीन नहीं कही जा सकती, चाहे वह पर्दे के भीतर बैठकर या बुर्का डालकर ही सभी काम क्यों ना करती हो। भारत में ऐसे बहुत से विवाद होते हैं जिनमें पर्दानशीन स्त्रियां अनुबंध कर लेती हैं और बाद में उन्हें वैधानिक रूप से ना लागू होने देने की मांग न्यायालय से करती हैं। विधान की दृष्टि से पर्दानशीन स्त्रियां ऐसी श्रेणी में मानी जाती हैं जिन्हें संसार का पूरा ज्ञान नहीं होता है और जिन पर आसानी से अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है। पर्दानशीन स्त्री के साथ अनुबंध करते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुबंध के संबंध में मुकदमा चलाने पर दूसरे पक्षकार को ये सिद्ध करना पड़ता है कि पर्दानशीन स्त्री को अनुबंध की सारी शर्तें बता दी गई थी। नंबर 2, उसने सारी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लिया था। नंबर 3, उसे व्यवहार के संबंध में स्वतंत्र सलाह मिली थी। नंबर 4, व्यवहार उचित और वैध था। नंबर 5, अनुबंध के संबंध में उसकी स्वतंत्र सहमति थी तथा उसने अनुबंध के अपने हितों पर
पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह समझ लिया था। पर्दानशीन स्त्री के साथ किए गए अनुबंध में ये सिद्ध करना पड़ता है कि अनुबंध करते समय उत्पीड़न तथा अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया था और पर्दानशीन स्त्री ने अपनी सहमति स्वतंत्र इच्छा से दी थी। ठीक है, पर्दानशीन स्त्री ने अपनी सहमति स्वतंत्र इच्छा से दी